फाइटोटॉमी जो हमें कंपनी से कैशबैक मिलता है वो कहाँ शो करता है और वो कैसे मिलेगा, और यहाँ पे आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर पाएंगे जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको आईडी एक्टिवेट करने से पहले एक दो चीज़ों पे ध्यान देनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है कि आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपने प्रोफाइल को एड्रेस के साथ अच्छे से अपडेट कर लेना होगा, पिन कोड के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है, आपको अपना KYC अपडेट करना है, जहाँ पे आपकी बैंक डिटेल होगी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है और आपका आधार नंबर, उसे आपको सबमिट करनी होगी, यानी कि आपको अपनी KYC अपडेट करनी होगी। तब ये सारा प्रोसेस आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपनी आईडी एक्टिवेट के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो मैं बता दूं आपको, कि आप जिस पैकेज से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं उस पैकेज के अनुसार से आपके जितने भी अमाउंट होती है आपको कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। आप कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप बैंक से जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप UPI ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आजकल गूगल पे, फ़ोन पे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो आप चाहे तो गूगल पे, फ़ोन पे से आप कंपनी को अपने पैकेज के हिसाब से आप उनको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट है। सपोज करिए मुझे अपनी आईडी जो है वो चार्ली पैकेज से एक्टिवेट करना है। तो चार्ली पैकेज में जो मिनिमम अमाउंट खर्च होता है वो होता है 2875 रुपये, यानी आप 2875 रुपये अमाउंट कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, फाइटो एटॉमिक प्राइवेट लिमिटेड, इनको मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक UPI ID ट्रांजेक्शन नंबर है। ये ट्रांजेक्शन नंबर को आपको या तो कॉपी कर लेना है या फिर किसी कागज़ पे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी। फिर इसे आप नोट करने के बाद वापस बैक जाएंगे। मैं सीधा होम पेज पे जाता हूँ और आपको मैं बता दूं कि आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा। ये ब्राउज़र आप देख पा रहे होंगे। तो ये ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको phytoatomy.com के पेज पे जाना है, लॉगिन वाले पेज पे, और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड डालना होता है। यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपकी लॉगिन होती है तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। आप देख पा रहे होंगे आपकी डिटेल्स होती है, और साथ ही साथ आपके नाम की डिटेल के साथ साथ यहाँ पे आपका टोटल डैशबोर्ड पे दिख रहा होता है आपकी कमीशंस, फाइटोमी वॉलेट। क्योंकि अभी आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे सब 00 शो करेगा। और आगे मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक आपको नीचे दिख रहा होगा ये सेक्शन E-वॉलेट बैलेंस का, यहाँ पे 0 है, क्योंकि कंपनी जब फंड आपको देती है तो आपको यहीं पे रिसीव्ड होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो मेनू बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैं ऐसे क्लिक कर दिया, और उसके बाद ये जो E-वॉलेट वाला सेक्शन है इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। E-वॉलेट के सेक्शन में फंड रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस तरह के फॉर्म ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पेमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कंपनी को कैसे पेमेंट किया है। आपने बैंक से ट्रांसफ़र किया है, या फिर आपने निफ्ट किया है, चेक से आपने कंपनी को पेमेंट दिया है, या फिर आप UPI पेमेंट वॉलेट के थ्रू आपने ट्रांसफ़र किया है, या फिर IMPS या फिर कोई और अदर माध्यम से आपने बैंक को डिपॉजिट किया है। मैं बता दूँ कि अधिक लोग आजकल UPI ही यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे। तो अगर आपने गूगल पे से कंपनी को पेमेंट किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे UPI सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चूँकि मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, मैंने गूगल पे भी किया था, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो दूसरी सबसे ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इंटर डिपॉजिट बैंक IFSC कोड, यानी ये आपका पूछा जा रहा है कि आपकी किस बैंक में अकाउंट था
तो ये आपका डिटेल पूछा जाता है, यानी कि आपको इसमें अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालना होगा। चलिए मैं इसमें अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करता हूँ। तो ये है हमारा बैंक का IFSC कोड। सपोज करिए मैंने ये एंटर किया। जैसे ही आप बैंक IFSC एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली फैच करके आपकी बैंक की सारी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से जो तीसरे सेक्शन में आपको यहाँ से पूछा जाता है कि डिपॉजिट अमाउंट बाय मेंबर, यानी मेंबर जिसकी अकाउंट ये एक्टिवेट किया जा रहा है उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। मैंने कंपनी को 2875 रुपये पेमेंट किया था, तो मैं यहाँ से टाइप करूँगा 2875 रुपये। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, जो मैंने शुरुआत में आपको स्क्रीनशॉट बताया था कि वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी होती है, वो रेफरल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आ रही होगी डिपॉजिट अमाउंट, यानी आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। फिर से एक बार एंटर करना होगा, आपने 2875 रुपये एंटर किया है, वो कर देंगे। उसके बाद चूज फाइल में आप जाएंगे, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, और जहाँ भी आपकी वो स्क्रीनशॉट रखा है आपने मोबाइल में उसे सिलेक्ट करना है। इसे मुझे ओपन करना होगा, मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आपका चेंज हो जाएगा। आपको रिमार्क का सेक्शन दिख रहा होगा, रिमार्क में आप कुछ भी अपने मर्जी से आप दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सारी डिटेल एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे। सारी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सेक्शन पूरा खाली है, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। तो अब यहाँ से आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ देखिए मैसेज आ रहा है कि योर ई-वॉलेट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपने जो रिक्वेस्ट किया उस कंपनी को चला गया है, सबमिट हो चुका है। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्रोसेस हो रहा है अभी। आपके पेमेंट करने के बाद सारा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपने कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, यानी आपने स्क्रीनशॉट सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लस वाला जो साइन है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल शो करेगा जिस माध्यम से आपने किया है। सारी डिटेल जो आपने फुलफिल किया था सब यहाँ पे दिखा गया। ये हमारा स्क्रीनशॉट दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद नीचे यहाँ पे स्टेटस देख रहे हैं, ये पेंडिंग है, यानी ये पेंडिंग तब तक रहेगा जब तक ये फाइटोटॉमी कंपनी से वेरीफाई नहीं हो जाती है। वहाँ आपकी जो आपने स्क्रीनशॉट दिया है, ट्रांजैक्शन आईडी दिया है, वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपकी अमाउंट यहाँ पे हमारे पास रिसीव्ड हुआ है या फिर नहीं। जैसे ही उनको रिसीव्ड होगा, ये पेंडिंग जो है आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये फंड आपका वापस कंपनी से आने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। जब वहाँ पे अप्रूव हो जाएगी कंपनी की तरफ से, आपको फंड आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये वाला सेक्शन में फिर से आना है। इस पर आप मेनू पे क्लिक करेंगे, आपको माई अकाउंट वाला डिटेल पे जाना है। आपका माई प्रोफाइल होगा जहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स शो करता है। आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है, उसको अच्छे से फुलफिल कर लेना है विथ पिन कोड, ताकि जो भी प्रोडक्ट कंपनी से आती है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो सके प्रॉपरली तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आता है अपडेट KYC डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपने KYC को अच्छे से अपडेट कर लेना है, जहाँ पे आपकी बैंक डिटेल के साथ साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका कैंसल चेक या फिर आपकी पासबुक की फोटोकॉपी होगी, उसे अपलोड करना होता है। ये दोनों काम आप खुद से कर लेंगे। अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि हमारा पेमेंट कंपनी से अप्रूव हो। तो दोस्तों मैं वापस लौटता हूँ। तो दोस्तों अब मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा पेमेंट कंपनी से अप्रूव हुआ या फिर नहीं। तो आप इस सेक्शन में फिर से आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने ई-वॉलेट वाले सेक्शन में जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ई-वॉलेट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे आप फंड रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे आने के बाद आप नीचे आएंगे, नीला कलर का दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके बैंक डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी जो आपने भेजा था, और यहाँ पे फाइनली आपको शो करने लगेगा सक्सेस, यानी कि आपने जो कंपनी को फंड भेजा था वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो अप्रूव हो गया है। अब यहाँ पे अप्रूव हो गई है। आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। फिर से डैशबोर्ड पे आने के बाद अपने ई-वॉलेट में आप चेक करेंगे हमारा बैलेंस वहाँ पे शो कर रहा है या फिर नहीं।
अब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपका ई वॉलेट होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी ने हमें फंड भेज दिया है, यानी कि अब मेरा अकाउंट एक्टिव हो सकता है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि आपकी ये परचेज कैसे करना होगा और अकाउंट आपका एक्टिव कैसे होगा, क्योंकि अभी आपके अकाउंट एक्टिव नहीं है। आपने जो कंपनी को पैसा भेजा था, कंपनी ने आपको वो फंड क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ से जब आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करेंगे 2500 SBB का, तो आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं बता दूं। इस वाले मेनू पे आपको क्लिक करना है, फिर से वापस इस पे आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक शॉप नाउ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बाई प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपका, और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्टेम सेल है, ट्विन स्टेम सेल, यानी 2875 में अभी जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 2500 SBB के साथ, वो ट्विन स्टेम सेल है। तो इसे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। इस पर मैं क्लिक करता हूं। आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पे बाय नाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप का आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, SBB पैकेज ऑर्डर और दूसरा है RBB रिपर्चेज ऑर्डर। क्योंकि आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करना है, इसलिए आपको 2500 SBB कंप्लीट करना होगा, यानी स्टार्टर बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे SBB सेलेक्ट करना होगा, यानी इस पे आप टिक करेंगे। टिक करते ही आपको जो नेक्स्ट स्टेप पूरा करना है वो करना है प्रोसेस टू चेकआउट। यहाँ पे जैसे ही करते हैं आप प्रोसेस टू चेकआउट, उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी ओपन हो जाती है। आप कहाँ के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, आपका जो एड्रेस जो आपने प्रोफाइल में फुलफिल किया है, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट कुरियर टाइप, आप प्रोडक्ट को कैसे ऑर्डर करना चाह रहे हैं। मीन्स कि वो आप बाई हैंड लेना चाह रहे हैं, यानी वो कुरियर के द्वारा आप रिसीव करना चाह रहे हैं, या फिर किसी शॉप से आप खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी कंपनी जो हमें प्रोडक्ट दे रही है वो डिलीवरी दे रही है आपके एड्रेस पे ही, तो आपको यहाँ पे बाई कुरियर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे उसी पेज पे। अब यहाँ पे पेमेंट की बारी आती है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट, और दूसरा है यहाँ पे यूज ई वॉलेट। क्योंकि आपने कंपनी को पैसा भेजा था, तो कंपनी ने वापस जो आपको फंड भेजा था आपके ई वॉलेट में भेजा था। तो यहाँ पे आपको ई वॉलेट सेलेक्ट करना होगा, यानी यूज ई वॉलेट। और उसके बाद यहाँ आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपसे कंफर्मेशन लेता है ये, और इसे आप ओके कर देंगे। उसके बाद आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चेकआउट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है, ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। और अब आपको यहाँ पे वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास चार्ली पैकेज पे जो 2500 फाइटोमी कैशबैक मिलता है वो आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया गया है। और नीचे अगर आप देखना चाहेंगे, जो कंपनी ने आपको फंड भेजा था आपके ई वॉलेट पे, वो यहाँ से डिडक्ट हो चुका है। यानी कि जैसे ही आपकी ऑर्डर यहाँ से हो जाती है, आपकी ऑर्डर होने के साथ ही आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और कंपनी की तरफ से आपको जो 2500 फाइटोमी कैशबैक मिलना था वो मिल चुका है। और इस तरह से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं फिर से कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था उसकी डिटेल्स क्या है, तो आप वापस मेनू वाले सेक्शन में जाएंगे, शॉप नाउ वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये रहा आपका इंटरफेस जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया था। अगर इसको आप देखना चाहते हैं, ये जो बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नीचे आना है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑर्डर कंफर्म दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका ऑर्डर नंबर है, जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसकी अमाउंट जो थी 2566 रुपये, उसमें आपकी IGST कितनी लगी है, और टोटल अमाउंट आपका 2875 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। ऑर्डर का स्टेटस यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हो चुका है आपका।
तो इस तरह से आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और आपका ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है। वापस से हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, इस मेनू पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका आईडी पूरी तरह से कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों ये था सारा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फाइटो